नमस्कार, एग्जाम न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पद पर जो है नियुक्त किया जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है सो बीपीएससी के जो है सो अपना तरफ से लेगा एग्ज़ाम। और ये जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो इसमें आप विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख रहे हैं जो 4/2022, जिसमें आपको यहाँ पर देख रहे होंगे जो ये यहाँ पर कोटि देख रहे होंगे जो अनारक्षित वर्ग जो जनरल होता है उसमें 16,204 सीट है, जिसमें महिला के लिए 35% जो है सो आरक्षण है, जिसमें 5686 महिला के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 4,046 पद है, जिसमें 1203 जो है महिला के लिए है। एससी कास्ट के लिए आपको 6477 पद है, जिसमें 2430 महिला के लिए है। और एसटी कास्ट के लिए 418 है, जिसमें 124 जो है महिला के लिए है। और ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें आपको 7290 सीट है, जिसमें 2696 महिला के लिए है। इसके बाद बीसी जो पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 4861, जिसमें आपको 1622 महिला के लिए है। और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए स्पेशली 1210 है, इसमें महिला के लिए कोई बात ही नहीं है, जिसमें आपको कुल टोटल जो है सो 40,506 पद है, जिसमें 13,761 महिला के लिए है। और आपको ये ख नंबर में देख रहे होंगे जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक जो 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में जो स्वतंत्रता सेनानी होता है, आपको केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% कुल पद के लिए कुल पद का 2% जो है सो उसको दिया जाता है रिजर्व में, जिसमें 810 पद जो है सो इसके लिए रिजर्व है। और दिव्यांग के लिए आपको दृष्टिबाधित के लिए 421 है, मूकवाधिर के लिए 410 है, और अस्थिर दिव्यांग के लिए 397 है, और मनोविकार के लिए 392 है। तो शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति आपको bpsc.bh.nic पर उपलब्ध है। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में भी दिखाऊंगा किस जिला में कितना सीट खाली है, तो आपको ये पूरा लिस्ट दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। तो ये विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन जो इसमें पद दिया गया है 40,506, ये जो घट और बढ़ भी सकता है। और इसमें वेतनमान जो होगा आपको प्रारंभिक वेतन में आपको 30,500 रुपया जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ये वेतन जो है सो परिवर्तन होता रहता है। तो और शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें आपको ये भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसमें आपको बिहार के निवासी हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर के निर्धारित अंकों में 5% छूट दी जाएगी। इसके बाद आपको मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड बीटी बीएड और बीएड बीसीएड बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये आपको 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और 2012 से पूर्व ये नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसके बाद आपको ये शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है, और बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान ये 1 से लेकर 5 और वर्ग 6 से लेकर 8 में शिक्षक के पद नियुक्त हेतु आयोजित होने वाली ये परीक्षा पात्रता है। तो ये जानकारी थी। और इसके बाद ये अनुभव जो है इसमें होना चाहिए आपको पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत आपको पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि पद पर न्यूनतम 8 वर्ष से की लगातार सेवा किया होना चाहिए। और आपको पंचायती राज संस्था में नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा संतुष्ट हो। इसके बाद आपको ये शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 22/4/2022 से पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और आपको उम्र सीमा जो है ये बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान अंतर्गत शिक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा जो है सो 1 अगस्त 2021 को जो है सो 60 वर्ष निर्धारित की गई है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए।
और इसमें जो चयन की प्रक्रिया होगा वो आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपको 150 प्रश्नों की जो है सो संख्या रहेगा। आपको ये बहुकल्पीय जो 4 अंकों जिसमें सामान्य अध्ययन 75 अंक का होगा डीएलएड विषय से, और 75 अंक का ये होगा, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काट लिया जाए। निगेटिव मार्किंग भी है, और ये परीक्षा की अवधि जो है वो आपको 2 घंटा की होगी। और इसमें इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसमें कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग के संकल्प जो ज्ञापक संख्या है 2374 जो 16/7/2007 एवं ये 1/10/2008 के अनुसार ये लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो पत्र और विषय का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा जो bpsc.bh.nic.in पर। इसके बाद आपको लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को जो है औपबंधिक सूची तैयार करेगा, और ये कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र जिसका रहेगा उसको जैसे वरीयता दी जाएगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैटेगरी में रखकर जो है सो रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी बिहार में होना है, और अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, और आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए आपको अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। और SC ST के लिए आपको निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल हो यानी बिहार का निवासी हो। और BC और EBC जाति के लिए आपको क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा जो NCL सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके बाद आपको जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में ये EBC जो आर्थिक रूप से कमज़ोर उपलब्धता की स्थिति में आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको ये प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। और आरक्षण कोटि की बात जो कर ले तो आपको ये कोड जो है आरक्षण कोटि का कोड जो है इसमें SC SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC के लिए 4 और BC के लिए 5 और EWS के लिए 7। तो ये था। इसके बाद आपको ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कपितय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उस सूचना में से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उनका दावा न हो तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। और विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी भी प्रकार की छूट का अंतिम रूप ही ये मान्य होगा। इसके बाद आपको ये नोट 2 में देख सकते हैं जो अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए ये जो है सो आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आपको निर्गत प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। और EBC BC के लिए आपको क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपको इस स्थिति में होना चाहिए। इसके बाद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित घोषणा पत्र जो है सो आपको 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर आपको दावे की स्थिति में ये कहना पड़ेगा। इसके बाद SC ST के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना पड़ेगा
छूट के लिए, आरक्षण के लिए, और आपको SC ST के उम्मीदवार के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र भी अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो ये देना पड़ेगा। इसके बाद आपको EWS के लिए दावे पर आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा। फिर दिव्यांगता से संबंधित है तो ये भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी जो भी हो इससे संबंधित है तो इसका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद आपको फोटोयुक्त पहचान पत्र जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपको ये भी कोई एक देना है। इसके बाद हाल में खींचा हुआ फोटो 4 देना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, और इसके बाद यहाँ पर आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, उपयुक्त प्रमाण पत्र किसी भी समय मांगे जाने पर मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर इसकी उम्मीदवारी जो है सो रद्द कर दिया जाएगा और शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। और शुल्क जो लगेगा आपको ऑनलाइन, उसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया लगेगा और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी SC और ST के लिए मात्र 200 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए भी उसका भी ये 200 रुपया लगेगा। और जो दिव्यांग कोटि से आते हैं उसका भी 200 रुपया ही चार्ज लगेगा। तो आप लोग जो है सो इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन की आवेदन की जो तिथि है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 28 मार्च 2022 से ये चालू होगा और अंतिम तिथि जो है 22 अप्रैल 2022 तक ये इसका लास्ट डेट है। और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट द्वारा आपको ये जो है हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको जो है सो ऑनलाइन करने के बाद सभी प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रख ले। इसके बाद आपको पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह यानी 29/4/2022 तक का समय दिया जाएगा। और ये आपको फी निर्धारण प्रभावित होता है। और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है आपको दावा किया गया पेमेंट करने के बाद बिहार के मूल निवासी फीमेल होने के दावे में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो आवेदन जो है सो ऑनलाइन भरने के पश्चात आप मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी जो है सो आपको ये रद्द कर दिया जाएगा। जो भी हो आपको ये समय से पहले आपको अगर कोई भी गलती हो जाए तो आपको समय से पहले ये सुधार कर लेना है, नहीं तो फिर आपकी जो है सो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो आप लोग सही भरेंगे। और एडिट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार की सुधार व परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसकी विस्तृत विवरण जो है सो ये निम्न प्रकार है। अगर आपके यहाँ पर देख रहे होंगे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति और आपके आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक जैसे इत्यादि में सुधार के संबंध में जो है आपको ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण रूप हो जाने के बाद प्राप्त किसी तरह की परिवर्तन और सुधार के आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। अगर इतना चीज़ अगर सुधार करना चाहते हैं तो अगर एक बार क्लियर हो गया तो आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा और उम्मीदवार द्वारा भरे गए डाटा और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी जो है सो रद्द कर दी जाएगी। और मोबाइल ईमेल में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद इसका सुधार संभव नहीं है और इस परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर एक से अधिक आवेदन या भरने के संबंध में तो ये एक से अधिक अगर आवेदन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में अगर गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आपको रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है और इसी जो है सो मोबाइल और ईमेल का दूसरा रजिस्ट्रेशन के नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। तो अगर आप सही पहली ही बार में अगर सही ठीक है तो भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा करेंगे। तो ये सब जानकारी थी, मैं आपको जो जानकारी था मैं आपको पूरी तरह बता दिया हूँ। और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जो है अभी आप लोग को किस ज़िला में कितना सीट है
तो ये मैं आपको लोग को पूरा जो है सो दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो ये जो है पूरा आपका ज़िला का नाम दिया गया है, और यू आर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, यानी जो भी हो कोटिवार के अनुसार आपको यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि किस ज़िला में कितना सीट खाली, यानी कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट उपलब्ध है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आपको ये लिंक जो है सो आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग अपने जो है सो बीपीएससी के वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो किस ज़िला में कितना सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है सो टोटल 38 ज़िला का जो है सो दे दिया गया है। तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।